हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिया वर्ल्ड। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिफ्थ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब फर्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? Reaction in which two or more reactant combine to form one product are called combination reaction। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं और वन प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग इस टाइप से शो कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी मिल के क्या फॉर्म हो रहा है ना, ए बी। यहाँ पे ए और बी क्या है ना, रिएक्टेंट, और ए बी क्या है ना, प्रोडक्ट। मतलब कि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रहा है और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है ना, रिएक्टेंट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। मतलब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। जब हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रहा है, मतलब कि दो रिएक्टेंट मिलके एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब कि एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दैट्स वाई इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग सेकेंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो सेकेंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ना, reaction in which one compound decomposes into or more compounds or elements are known as decomposition reaction। जब कोई सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि कोई सिंगल प्रोडक्ट होगा और दो रिएक्टेंट में डिवाइड हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग इस टाइप से शो कर सकते हैं, जैसे कि ए बी एक सिंगल रिएक्टेंट है और ए और बी दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मतलब कोई सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट किए तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया किसमें ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। मतलब कि सिंगल रिएक्टेंट को डिकम्पोज किया हुआ है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर थ्री टाइप्स होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है ना, जब भी कोई रिएक्टेंट को अगर हम लोग हीट दे के डिकम्पोजेस हो जाता है टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंसेस में तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम लोग हीट देते हैं। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब हम लोग जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोजेस हो जाता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पे क्या किया ना, जिंक कार्बोनेट को हीट दिए, दो प्रोडक्ट में डिकम्पोजेस हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम लोग कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पे भी क्या हुआ ना, कॉपर कार्बोनेट को जब हीट किए, मतलब कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और इसको हीट करने से दो प्रोडक्ट में डिकम्पोजेस हो गया। तो इट दैट्स वाई इट इज़ ए नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा टाइप है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट दिए हैं। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सेकंड टाइप को समझते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है ना, जब कोई सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस हो जाता है टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट में तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, डिकम्पोज होने के लिए जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग को हीट देना पड़ता था, यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजेस हो जाएगा, मतलब कि जब हम लोग
कोई सिंगल रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी देके अगर दो प्रोडक्ट में डिकम्पोजेज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि डेफिनेशन दिया हुआ है, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय पासेज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोजेस हो जाता है। यहाँ पे वाटर क्या है ना, एक सिंगल रिएक्टेंट H2O, और वहाँ पे किस में डिकम्पोजेस हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये दो रिएक्टेंट में, दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। दैट्स वाई इट इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें क्या लगाया है ना, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थर्ड टाइप्स को समझते हैं। तो थर्ड टाइप्स क्या है ना, फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका नेम से ही हम लोग को समझ में आ गया कि ये क्या होगा ना, ये ऐसा डिकम्पोजिशन होगा जिसमें डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में होगा। मतलब कि जिसमें कोई सिंगल रिएक्टेंट अगर हम लोग लाइट दें और ये डिकम्पोजेज होके टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करें तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस या तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं, रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नॉन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड में लाइट देते हैं तो ये डिकम्पोजेज हो जाता है सिल्वर मेटल और क्लोराइड गैस में। तो ये क्या है ना, एक फोटोलाइसिस है। बिकॉज ऑफ सिल्वर क्लोराइड को हम लोग जब हीट दिए, मतलब कि लाइट दिए, तो ये दो प्रोडक्ट में डिकम्पोजेज हो गया, एक सिल्वर और दूसरा क्लोरीन में। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के थर्ड टाइप्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो ये क्या होता है ना, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है ना, जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड के साथ आता है तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेसेस कर देता है और उसके जगह पे ये एलिमेंट खुद आ जाता है। तो इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग दो रिएक्टेंट लिए हैं, ए और बी सी। ए क्या है, एक रिएक्टेंट, और बी सी भी क्या है ना, एक रिएक्टेंट। लेकिन इस ए रिएक्टेंट क्या है ना, एक एलिमेंट है जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, और बी सी क्या है ना, एक एलिमेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पे ए क्या करेगा ना, बी को डिस्प्लेसेस कर देगा, क्योंकि बी यहाँ पे क्या है ना, लेस रिएक्टिव, और यहाँ पे बी के जगह पे खुद आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ना, ए सी प्लस ऑफ बी। बी यहाँ पे क्या हो गया, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है ना, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और उसके जगह पे खुद आ जाता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने हाई रिएक्टिव एलिमेंट का एक पिक्चर दे दिया है, जिसमें ऊपर से जितना नीचे जाएंगे लेस होते जाएगा। जैसे कि पोटेशियम यहाँ पे हाई रिएक्टिव होता है, उसके बाद सोडियम एंड देन कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या है ना, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। अब हम लोग इसको और अच्छा से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा ना, डिस्प्लेस, क्योंकि यहाँ पे आयरन हाई रिएक्टिव होता है और कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे खुद आ जाएगा और आयरन सल्फेट बना देगा, साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर के साथ तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, साथ में सिल्वर डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर यहाँ पे क्या है ना, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, और सिल्वर क्या है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो कॉपर सिल्वर को क्या कर देगा ना, डिस्प्लेस करके सिल्वर की जगह पे खुद आ जाएगा। या इसी टाइप से सब कोई है, एक बार चेक कर लीजिए। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन के फोर्थ टाइप को समझते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोला जाता है, जब दो रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाते हैं और उसके आयंस इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब ये उसके साथ जॉइंट हो जाता है और ये उसके साथ जॉइंट हो जाता है, तो उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपस में रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा ना, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है और OH हाइड्रोजन के साथ आपस में इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ पर सोडियम
क्लोरीन को लेके चला गया तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, और OH हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया तो क्या हो गया ना, OH और H2O मतलब कि वाटर बन गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जब हम लोग पोटेशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे पोटेशियम क्या करता है ना, नाइट्रेट के साथ जॉइंट हो जाता है, और ब्रोमीन सिल्वर के साथ, यहाँ पर डबल इंटरचेंज हो गया। और जब डबल इंटरचेंज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट जो है और स्ट्रोंटियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, साथ में स्ट्रोंटियम सल्फेट बन जाता है, मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जब आपस में इंटरचेंज हो जाता है तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन OH के साथ ज्वाइंट हो जाता है और सोडियम Cl के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाता है ना, सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन OH के साथ ज्वाइंट होकर क्या बन जाता है ना, वाटर। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेस हो गया, मतलब कि डबल इंटरचेंज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग सोडियम सल्फाइड है, तो सोडियम सल्फाइड को जब रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो सोडियम सल्फेट क्या करता है ना, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट हो जाता है, और क्या बन जाता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब कि आपस में इंटरचेंज हो गया। और जब दोनों के दोनों रिएक्टेंट का आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस वीडियो में इतने तक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जल्द ही मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।